तो बस अब आज की और मेरे ख्याल से अगली 1 या 2 क्लास के अंदर हमारा फंडामेंटल्स खत्म होने वाला है बिल्कुल। और थोड़ा है, देखो अब चैप्टर ऐसा है जिसमें वैरायटी बहुत है क्वेश्चंस वगैरह की, और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत हैं इसमें। तो ऑफ कोर्स टाइम लगता है चैप्टर करने में, बट ऑलमोस्ट अब खत्म है हमारा जो चैप्टर है वो। तो शुरू करते हैं भाई क्वेश्चन से। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मुझे आपको इंपॉर्टेंट वाले सारे प्रैक्टिस कराने। तो हमारे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 78 पे आना, जो क्वेश्चन का हमारा पीडीएफ है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 78 से मुझे शुरुआत करनी है आप लोगों की क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 78। चलो तो आओ शुरू करते हैं, पढ़ना मेरे साथ साथ। तो कह रहा है क्वेश्चन, capitals of Kajal, Neerav and Alisha as on 31st March 2023 was rupees 90, 3,30,000 and 6,60,000 respectively। तो डेट्स देख लेना भाई, कैपिटल कब की दे रखी है आपको, 31st मार्च 2023 की दे रखी है। और जो आपका ईयर एंड होता है कहीं पे उसने लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर, ये रहा देखो, ईयर एंडेड भी क्या है 31st मार्च 2023 ही है। यानी आपको कैपिटल क्लोजिंग डेट की ही दे रखी है। इसका मतलब पहले तो आपको अलर्ट हो जाना है कि भाई ये जो कैपिटल आपको गिवन है ये आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है सर? क्लोजिंग कैपिटल, राइट, क्योंकि क्लोजिंग डेट की दे रखी है। फिर कहता है प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कह रहे हैं कि हमने प्रॉफिट जो थे कितने रुपए के 1,80,000 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 4:1:1 के पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद। तो इसमें इस लाइन को अंडरलाइन करना, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे रखे हैं, मतलब जो क्लोजिंग कैपिटल में जो फिगर्स आ रही हैं कैपिटल की वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आ रही है, राइट। फिर कहता है ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू रुपीज 3,60,000। सारे पार्टनर मतलब तीनों पार्टनर ने 3,60,000 रुपए विड्रॉ करे। पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके। तो भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके साइलेंट थी तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए था, लेकिन हमने तो कौन से रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट दिया? हमने तो 4:1:1 के रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट दिया, जबकि भाई होना इक्वल चाहिए था क्योंकि डीड तो साइलेंट थी, राइट। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो नालायक पंथी की हद देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 12% पे देना था, बट हमने तो कितने पे दिया हुआ है? हमने तो 10% पे दिया हुआ है। तो यह हमारी दो भयानक नालायक पंथी है। क्या? पहली कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके डीड साइलेंट थी तो हमारा इक्वल रेशियो होना चाहिए था, बट हमने 4:1:1 के रेशियो में बांट रखे प्रॉफिट्स। दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम पे देना था, बट हमने किस पे दे दिया? हमने 10% पर एनम पे दे दिया। हमने 10% पर एनम पे दे दिया, मतलब कम दे दिया। दो गलतियां हो गई। आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। क्या करनी है? आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली दिखा के। तो पहली बात आपको, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है सब कुछ सही करने के बाद। तो सबसे पहले आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, तभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर पाओगे। जब तक आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं पता होगा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे सभी बच्चे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। चलो जी, तो 3 पार्टनर्स हैं, कौन कौन है? काजल, नीरव और अलीशा। तो अभी मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूं जो आप एग्जाम में बिल्कुल नहीं मारेंगे। मैं नाम के इनिशियल्स लिख रहा हूं, KN और A। एग्जाम में कृपया करके ये नालायक पंक्ति मत करना भाई, है ना। फालतू में अपने नंबर कटवा के आ जाओगे। तो एग्जाम में पूरे नाम लिखेंगे जो भी है,
बट अभी चलो शॉर्टकट फिलहाल के लिए मान लेंगे के एन और ए है ना। और क्लोजिंग कैपिटल कितने गिवन है हमको, हमें 93 लाख 30 एंड 6 लाख 60। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन है 93 लाख 30 6 लाख 60। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना है, तो पहले तो चलो ड्रॉइंग्स को ऐड बैक कर देंगे, ड्रॉइंग्स ऐड बैक कर देंगे। ड्रॉइंग्स के लिए बोला था सारे पार्टनर्स ने 3 लाख 60 ही विड्रॉ कर रखा है, तो तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स कितनी है, 3 लाख 60 की है। तो पहले ये ऐड कर दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट्स हमने बांट रखे हैं वो माइनस करो। तो क्वेश्चन ने बोल रखा था कि हमने 1,80,000 के प्रॉफिट्स बांट रखे हैं, हमने 1,80,000 के प्रॉफिट्स बांट रखे हैं। किस रेशियो में, 4:1:1 के रेशियो में। 6 से अगर डिवाइड करा तो 30 क्या 30 इंटू 4 मतलब 1,20,000। तो ये आएगा 1,20,000 और ये आएंगे 30 और ये भी आएगा 30। चलो, तो पहले इतनी वर्किंग करने के बाद आपके ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गए। लेकिन क्या ये असली सही वाला ओपनिंग कैपिटल है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी जुड़ा हुआ है, वो भी 10% का। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, मैंने अंडरलाइन करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलरेडी अलाउ कर चुके हैं, तो इसका मतलब अभी ये जो आपका ओपनिंग कैपिटल आया इसमें अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3,30,000, ये आ गया 6,60,000 और ये आएगा 3,30 और 6,60, ये आएगा 9,90,000, 9,90,000। बट इसमें अभी भी 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फर्दर इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो गलत वाला है वो माइनस करना पड़ेगा। मुझे फर्दर इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करके मेरे पास सही वाला ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगा। अगर क्वेश्चन ने ना बोला होता तो फिर कोई बात नहीं होती, लेकिन क्वेश्चन ने बोला हुआ था आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे चुके हैं ऑलरेडी। तो इसीलिए मेरे को सतर्क होना पड़ेगा कि मुझे इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% का निकाल रखा होगा इस ओपनिंग कैपिटल पे, इस ओपनिंग कैपिटल पे हमने 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रखा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ओपनिंग कैपिटल आया था ये 110% ऑफ एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल है, ये बात मैं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। तो अब मेरे को यूनिटरी मैथ्स लगानी है, ये हटा देता हूं, मुझे यूनिटरी मैथ्स लगानी है। देखो मैं बोलूंगा, देखो जैसे एक के केस में करूंगा, दूसरे के बाकियों के केस में अपने आप आपका सॉल्व होके आ जाएगा। मैं यहां पे कर लेता हूं। देखो अगर मैं के की बात करूं, इसका 3,30,000 रुपए का ओपनिंग कैपिटल है, लेकिन ये 110% है क्योंकि इसमें 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है। और इसका 10% अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरा सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ जाएगा। ये यूनिटरी मैथ्स है। अगर आपको ये ना समझ आता तो आप ये कर सकते हो, आप इसको x मान लो, इसको 110%, सॉरी इसको 10% ऑफ x मान लेना, इसको 10% ऑफ x मान लेना। तो आपका आप x और y और वही सब अज्यूम करके जैसे आप बचपन वाले तरीके से करते हो वैसे करके काम कर सकते हो। बात समझ में आई? तो आप इसको अगर ओपनिंग कैपिटल को x मान लो तो इसको आप 10% ऑफ x मान के भी काम करके, मतलब वही फिर इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको, 3,30,000 माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू x। तो आपको x निकालना पड़ेगा और ये काम आपको तीनों पार्टनर्स के लिए करने पड़ेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, मैं थोड़ा स्मार्ट वर्क करके दिखा रहा हूं आपको। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सीधा बोल रहा हूं यार, सीधी बात है, ये 110% ऑफ एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल है। तो सीधा 3,30,000 डिवाइड बाय 110 इंटू 10। इसी तरह से ये भी 6,60,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। इसी तरह से ये भी 9,90,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। तो ये मैं यूनिटरी मैथ्स लगा के काम चला रहा हूं। ये x और y अज्यूम करके क्या होगा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपका आंसर, तो इससे हमारा काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा 30,000 और अभी मैं टैली भी करा दूंगा।
अभी टैली भी हो जाएगा, ये फिगर सारी टैली हो जाएगी। ये आ गया 90,000। तो आपका एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गया 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख। अब आप टैली करने के लिए ये कर सकते हो कि ये जो हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल के आया, इसका आप 10% निकाल के देख लो, तो यही फिगर आएंगी 30, 60 और 90। ये आप टैली कर सकते हो। मैंने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया था। आप टैली करने के लिए इनका 10% निकाल लोगे तो आपका देखो टैली हो जाएगा 30, 60, 90। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने दे रखा है, ये मैंने अलाउ कर रखा है पार्टनर्स को, ठीक है ना। अब सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था? अगर मैं ये ओपनिंग कैपिटल तक तो मेरा काम हो गया, लेकिन अब सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था? तो आओ एक मिनट देना बच्चों, एक मिनट। चलो तो वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्वेश्चन ने बोला था भाई डीड के हिसाब से हमारा 12% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था, तो हमारा सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए था? चलो तो के की अगर मैं बात करूंगा तो के का होना चाहिए था 3 लाख का ओपनिंग कैपिटल, इसका 12%। इनकी अगर बात करेंगे, इसका 6 लाख का ओपनिंग कैपिटल है, इसका 12%। और अगर ए की बात करेंगे तो ए का ओपनिंग कैपिटल 9 लाख है, इसका 12%। ये मेरे सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने चाहिए थे। तो दिस विल कम आउट टू बी 3,60,000। ये आ जाएगा आपका आई थिंक सॉरी 3,60,000 क्या गया, सॉरी 36,000, नॉट 3,60,000, 36,000। ये आएगा 36,000, ये आएगा 72,000 और ये आएगा 2 9 18, ये 10,800 आएगा शायद, 10,800, यस 10,800, 10,800 नहीं 1,08,000 आएगा, 1,08,000, 1,08,000। ये मेरे सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गए, ठीक है। 36, 72 एंड 1,08,000, दीज आर माई करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो एक मेरी कैलकुलेशन ये हो गई। उसके बाद थर्ड आना, और सारी कैलकुलेशन आपको धीरे 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 समझ आएगी। थर्ड आपको निकालना है, निकालो मेरे साथ, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट। सही डिविजिबल प्रॉफिट होने कितने चाहिए थे? सर ये क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि भाई यहां पे रॉन्ग रेशियो का केस है, मुझे गलत प्रॉफिट जो बांटे हुए हैं वापस लेने पड़ेंगे पार्टनर से, और जो सही प्रॉफिट देने चाहिए थे वो देने पड़ेंगे। तो सही प्रॉफिट जो मुझे देने चाहिए वो मुझे यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। दिस आई विल हैव टू कैलकुलेट। तो क्वेश्चन ने जो डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है, पहले मैं वहां से स्टार्ट करता हूं। तो क्वेश्चन वाले ने बोल रखा था कि भाई हमने 1,80,000 के प्रॉफिट्स बांट रखे हैं। क्वेश्चन ने बोला हुआ था हमने 1,80,000 के प्रॉफिट्स बांट रखे हैं। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप एड बैक कर दो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है वो पहले एड बैक कर दो, क्योंकि वो हमने गलत वाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखे हैं। तो रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने दे रखा है, हमने अभी क्या दे रखा है 30, 60 और 90, ये गलत है। ये गलत है क्योंकि ये 10% के हिसाब से, हमें तो 12% के हिसाब से देने थे। तो 30 प्लस 60 प्लस 90। तो पहले मैं गलत प्रॉफिट्स को ऐड बैक कर रहा हूं, तो ये भी आ गया 1,80,000। तो ये मेरे सही, मतलब ये मेरे नेट प्रॉफिट अभी निकल के आ गए बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको मैंने बोल दिया नेट प्रॉफिट। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। इसमें से मैं सही वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देता हूं। करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए था, हमने कितना माइनस का रखा होगा? हमने ये माइनस का रखा है। हमने 3,60,000 के प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इसलिए हमने ये वाले प्रॉफिट्स बांट रखे थे। मैंने पहले जो गलत प्रॉफिट्स है उसमें गलत वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड बैक कर दिया, तो मेरे पहले नेट प्रॉफिट निकल के आ गए।
और फिर अब मैं सही वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा तो अब मेरा सही डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है? तो सही वाले हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है 36, 72 एंड 1,08,000। तो ये मैं ऐड बैक कर देता हूं। तो 36 प्लस 72 प्लस 1,08,000, तो ये कितना निकल के आ रहा है? ये आ रहा है आई थिंक 2,16,000, 2,16,000 शायद ये निकल के आ रहा है। तो जब ये मैं माइनस कर दूंगा तो ये मेरे सही करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट तो 1 लाख कितना आ रहा है? ये 44,000 आ रहा है शायद, ये आ रहा है 1,44,000। ये हमारे सही वाले डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आ गए। ठीक है, तो ये मेरी सेकंड वर्किंग हो गई, या रादर मेरी थर्ड वर्किंग हो गई। फोर्थ वर्किंग में मेरे को क्या करना है? फोर्थ वर्किंग में मेरे को एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। तो फोर्थ वर्किंग में मेरे साथ साथ आप बना लो एडजस्टमेंट टेबल। बस अब आपको एडजस्टमेंट टेबल बनानी है के, एन और ए। मैंने आपको सिखाया था अगर रॉन्ग रेशियो का केस होता है तो फिर आपको फर्म का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले गलत प्रॉफिट्स वापस लेते हैं फिर सही प्रॉफिट्स देते हैं। पूरा मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में, आई थिंक सो, या शायद उससे पहले मैंने सिखाया होगा, बट ये मैंने आपको सिखा रखा था। तो हमें सबसे पहले रॉन्ग प्रॉफिट को वापस लेना है। रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्स्ड वापस लेने के लिए अब आपको पता ही है हम लोग डेबिट करते हैं, माइनस में लिखेंगे। तो जो गलत प्रॉफिट्स बांट रखे वो वापस ले लो। तो गलत प्रॉफिट्स कहां बांट रखे हैं, कितने बांट रखे हैं? ये वाले प्रॉफिट जो हैं 1,20,000, 30 और 30, ये प्रॉफिट हमने गलत बांट रखे, ये वापस ले लो पार्टनर से। तो पहले हम ये वापस ले लेते हैं 1,20,000, 30 एंड 30। उसके बाद आप क्या करो, आपने जो गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है वो भी वापस ले लो। भाई पहले गलत अमाउंट वापस लो और फिर सही अमाउंट दो, ये बात है, यही होगा ना। पहले आपने जो गलत दे रखा है वो वापस ले लो और जो देना चाहिए सही वाला वो वापस दे दो, तो आपका हिसाब हो जाएगा। तो जो हमने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है वो भी पार्टनर से वापस छीन लो। तो हमने रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दे रखा है? 30, 60 और 90, ये हमने गलत दे रखा है, तो ये भी पार्टनर से वापस ले लो। अब जो पार्टनर्स को सही देना है वो दे दो। तो करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट कर देंगे, ये पार्टनर को देना है तो उनकी कैपिटल बढ़ा देंगे। तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? ये वाला 36, 72 एंड 1,08,000, तो ये दे दो 36, 72 और 1,08,000। और इसी तरह से करेक्ट जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे वो डिस्ट्रीब्यूट करो। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें कितने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे? हमने सही प्रॉफिट्स ये निकाल रखे, देखो 1,44,000, हमें 1,44,000 के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए थे इक्वल रेशियो में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेके, तो ये इक्वल रेशियो में बांटने चाहिए थे। तो अगर 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये आई थिंक 48 48 आ रहा होगा, 48 48 और 48 बस काम खत्म। अब आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा और उसकी मदद से आप अपनी एंट्री बना पाओगे। तो इसका आ रहा है कितना आ रहा है? 6 प्लस में हो गया 6 और ये 54 और 1,20,000, तो ये आ रहा है 66 माइनस में आ रहा है, 66 माइनस में आ रहा है, माइनस बोले तो डेबिट, ठीक है। और ये 30 और 16 90 माइनस 18 और 40, ये आ रहा है 30 प्लस में, 30 प्लस में आ रहा है ये, तो ये हो गया क्रेडिट। और ये कितना आ रहा है? 1,20,000, और ये 1,20,000 में से गए तो ये 12 नेगेटिव हो गए, 12 नेगेटिव इसमें से गए तो ये बच गए 36 अगेन प्लस में, ये भी प्लस में आ रहा है तो ये भी हो गया क्रेडिट। तो देखो क्या इफेक्ट आपका निकल के आ गया, क्या इफेक्ट निकल के आ गया? के एन ए, तो के को डेबिट करना है और एन और ए को आपको क्रेडिट करना है, ये आपका नेट इफेक्ट बन के आ गया। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन के आ गई? देखो, केस कैपिटल
इसमें तो कैपिटल अकाउंट ही होगा क्योंकि फिक्स कैपिटल नहीं है। टू एन्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट 66, 30 एंड 36। एग्जाम में हमें पूरा नाम लिखना है, अभी हम शॉर्टकट मार रहे हैं बट एग्जाम में पूरा नाम लिखेंगे। अभी चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टैली करा दूंगा बुक से। तो के को डेबिट करना है, एन को क्रेडिट करना है, ए को भी क्रेडिट करना है। तो चेक कर लो भाई यहां से। तो काजल को देखो 66 से डेबिट, नीरव या जो भी था नीरव था तो नीरव को 30,000 से क्रेडिट और अलीशा को 36,000 से क्रेडिट। तो ये हमारा इस तरह से एंट्री बन के आ गई। तो भाई कोई डाउट है इसमें तो मुझे बता दो फटाफट से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बता दो फटाफट से चैट सेक्शन में। और अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 76 पे आना। क्वेश्चन नंबर 76 पे आना। चलो जी, तो ये एग्जाम में कहा क्वेश्चन है, मेरा काफी एक पसंदीदा क्वेश्चन है ये। तो या तो आज चैट काम नहीं कर रहा या आप बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, भाई मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से चैट तो चल रहा है। चलो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 76 पे आना। 2-3 सितारे लगाओ, 100% वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम का ही है। तो रीड करते क्या कहता है क्वेश्चन। तो ये कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस, डेट देख लेना 31 मार्च 2018, द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अभीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स वर 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये भाई साहब आपको अगेन क्लोजिंग कैपिटल ही दे रखी है। दो चीजों से मुझे समझ आया क्लोजिंग कैपिटल है, एक तो 31 मार्च 2018 यानी क्लोजिंग डेट की दे रखी है। आप देख लेना ईयर भी एंड आपका 31 मार्च 2018 को ही हो रहा होगा, कहीं ना कहीं ये बात उन्होंने लिखी जरूर होगी, है ना। और जनरली 31 मार्च का मतलब वैसे ये लिखी हुई है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो एक तो इससे मुझे पता लग गया और ऊपर से उसने ये और क्लैरिफाई कर दिया आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, मतलब प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स इसमें एडजस्टेड है ऑलरेडी। तो इसका मतलब आपको ड्रॉइंग्स को और प्रॉफिट को प्लस माइनस करके फिर आपको सही ओपनिंग कैपिटल निकालने पड़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, ठीक है ना। फिर कहता है सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा। The partners were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum and to be charged interest on drawings at the rate of 6% per annum. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का अलाउ नहीं करा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6% पर एनम का चार्ज नहीं करा। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, अभीर की कहता है 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अभीर की रेगुलर ड्रॉइंग्स हो गई, वो 20,000 विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच मंथ। बॉबी का कहता है 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। बॉबी भाई विड्रॉ कर रहे हैं 50,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, हर 6 महीने की शुरुआत में, हर 6 महीने की शुरुआत में, ऐसा समझ लो। तो एक तो 1 अप्रैल और दूसरा अगर आप गिनोगे तो 1 अक्टूबर निकल के आ जाएगा, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर की डेट आ जाएंगी। और विनीत को कहता है 1 लाख रुपीज विड्रॉन ऑन 31 मार्च 2017। तो इसका मतलब दो पार्टनर्स है अबीर और बॉबी, इनकी तो आपको रेगुलर ड्राइंग्स दे रखी है और विनीत की जो उसने एक ही डेट की ड्राइंग्स दे रखी है, तो इसकी आप समझ लो इररेगुलर ड्राइंग्स होगी।
तो दो दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपका एवरेज पीरियड मेथड से निकल जाएगा, और जो तीसरा है विनीत, इसके लिए आपको सिंपल अपना मेथड लगाना पड़ेगा, तो आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं फास्ट फास्ट करूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन, भैया मैं पहली बता रहा हूं। बाकी कह रहा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 था। पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो शो योर वर्किंग्स क्लियरली, आपको वर्किंग्स भी क्लियरली दिखानी है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है ये आपको भी थोड़ी देर में पता लगेगा, लेकिन पहले आप कैलकुलेशंस कर लो मेरे साथ साथ। तो लिखो कैलकुलेशन, पहली कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए बी वी, ठीक है ना, तो अभी भी शॉर्ट में लिख देंगे, अबीर बॉबी है, क्या नाम था तीसरा पार्टनर का, विनीत, विनीत था, हाँ विनीत, अबीर बॉबी एंड विनीत, बड़ा अभी शॉर्ट में लिख देते ए बी वी। तो पहले तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल देखो, आपको क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। चलो तो डाल दो 8 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले ड्राइंग्स ऐड बैक करो, ड्राइंग्स। तो अबीर के लिए उसने क्या बोला था, अबीर की ड्राइंग्स चेक करो, अबीर की ड्राइंग्स उसने बोला था 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब 20,000 की मंथली ड्राइंग्स है, सिंपली स्पीकिंग 20,000 की मंथली ड्राइंग्स है, तो 20,000 इंटू 12। बॉबी के लिए उसने क्या बोला था, बॉबी के लिए उसने बोला था 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, तो 6 मंथली ड्राइंग्स है इसका मतलब, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितनी होगी, 50,000 इंटू 2, क्योंकि 6 मंथली ड्राइंग्स है। और अगर विनीत की बात करें तो विनीत ने तो बस एक ही बार विड्रॉ करा है एक डेट पर, कितना करा था उसने, इसने भी 1 लाख रुपीज विड्रॉ करा था, तो इसका आ गया 1 लाख रुपीज सीधा, इसका तो सीधा लिख सकते हैं 1 लाख, तो ये भी 1 लाख आ गया, इसका भी 1 लाख आ गया, और 2012 का ये आ गया 2,40,000, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग साइड बैक हो गई। अब इसमें से जो प्रॉफिट्स हमने बांट रखे होंगे वो आप माइनस कर दो, तो प्रॉफिट्स हमने कितने बांट रखे हैं, तो क्वेश्चन ने बोला था नेट प्रॉफिट 1,50,000 का है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, तो भाई ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करा, ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करा, इसका मतलब मैंने सीधा सीधा 1,50,000 का नेट प्रॉफिट 2:2:1 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज नहीं करा, इसका मतलब जो मेरा ये 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट था एज इट इज मैंने बांट दिया होगा, इसमें मैंने कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह कुछ ना करके सीधा 1.5 लाख के नेट प्रॉफिट को बांट दिया होगा। तो बस इसको बांट दो 2:2:1 में, तो ये आ जाएगा 5 या 15, तो 23 था, ये आ गया 60,000, इसका भी आ गया 60,000, और ये आ गया 30। लो जी, तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गए। चलो जी, तो 10,40,000 माइनस 60, तो ये आ रहा है 9,80,000, 7 लाख माइनस 60, ये आ रहा है 6,40,000, 5 लाख माइनस 13, ये आ रहा है 4,70,000। इसमें मुझे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो मेरे को अभी दिया नहीं मैंने अभी, लेकिन अभी मैं दूंगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो सीधा सीधा 10% निकाल लो, तो ये आ गया 98,000, ये आ गया 64,000, ये आ गया 47,000। चलो भाई, ये लो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया फर्स्ट कैलकुलेशन। ठीक है जी, दिस इज डन। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो जी,
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो पहले अबीर की बात करते हैं, अबीर की। तो अबीर की रेगुलर ड्रॉइंग्स है, टोटल 2,40,000 की ड्रॉइंग्स है, इनटू रेट 6% दिया हुआ है, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब सवाल उठा एवरेज पीरियड कितना होगा, वो आप लोग मुझे बताओगे और फिर सॉल्व करके भी मैं यहां पे लिख दूंगा। इसी तरह से बॉबी की बात करेंगे। बॉबी की ड्रॉइंग्स 1,00,000 की थी टोटल, 6% बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो इसका भी एवरेज पीरियड आप लोग मुझे बताओगे, मुझे नहीं पता। सारा काम मैं थोड़ी करता रहूंगा, आप लोग तो कुछ मेहनत ही नहीं करते चैट सेक्शन में, कुछ जवाब नहीं देते, कुछ नहीं करते। भाई पेपर भी मैं लिखूंगा क्या आप लोगों के? पेपर आपको लिखना है ना, तो आप लोग भी थोड़ा पार्टिसिपेट तो किया करो भाई साहब। पार्टिसिपेट करते ही नहीं आप लोग कुछ चैट पे। तो अब आप बताओगे भाई, आप नहीं बताओगे मैं सीधा फाइनल आंसर लिख के छोड़ दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। चलो विनीत की बात करेंगे, 6% इनटू, चलो विनीत का मैं आपको जरूर बता सकता हूं, क्योंकि विनीत ने तो बस एक बार 31 अक्टूबर को विड्रॉ करा है, 31 अक्टूबर को। तो बस उंगली में 31 अक्टूबर से 31 मार्च गिन लो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 5 महीने आ रहे हैं भाई, 5 महीने, ये मैं बता देता हूं, लेकिन ऊपर के दोनों के आप बताओगे। तो ये चेक कर लेते कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है 2500। बाकियों के मेरे को नहीं पता, बाकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में यहां पे कर दूंगा। तो आरुषि ने बोला 6/12, गलत। आरुषि का गलत। ए का 5.5, हाँ अब सही आया, सही 5.5 सही जवाब, दिस इज करेक्ट। बी का बताओ, चलो बी का बताओ आरुषि। बी का चलो मैं आपको हिंट भी दे दूंगा, क्योंकि आरुषि बेचारी ट्राई कर रही है, बाकी तो बच्चे बस मजे से बैठे हुए हैं, पॉपकॉर्न खाते बैठे हैं आराम से, पिक्चर चल रही है यहाँ पे, है ना। तो बट आरुषि के लिए मैं बी के लिए हिंट दे देता हूँ। फर्स्ट ड्राइंग की डेट होगी 1 अप्रैल को, मैंने वैसे पहले भी दे दी थी। और लास्ट ड्राइंग्स की जो डेट होगी वो होगी 1 अक्टूबर को, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर है। चलो तो मैं आपको फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग्स की डेट बता दी, तो बताओ फटाफट से, अब ट्राई करो आरुषि। 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना बचा? 12 महीने ही बचे, पूरे साल ही बच गया। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बचा 6 महीने। दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ रहा है? 9 मंथ्स आ रहा है, 9 मंथ्स। तो बी का भाई 9 मंथ्स आ रहा है, ठीक है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। चलो जी, अमाउंट भी कैलकुलेट कर लो फटाफट से, कितना अमाउंट आ रहा है ड्राइंग्स का भाई। थोड़ी सहायता मैं आपकी कर दूंगा कैलकुलेशंस में। चलो ये आ रहा है 6600, और इसका आ रहा है 4500, 4500। तो टोटल कितना हो गया? ये 113 आ रहा है शायद टोटल। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया 13,600। ठीक किया मैंने? हाँ बी का 9 मंथ्स बिल्कुल सही। हाँ 9 मंथ्स करेक्ट आ गया। चलो सिया और आरुषि को समझ आ गया, इसका मतलब सही जवाब 9 मंथ्स। ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करनी थी नहीं करी, वो करनी है, अभी कर देंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाल रखा, यही तो गलतियां तो थी, और तो कोई गलती नहीं थी, और तो देयर वाज नो अदर मिस्टेक। चलो अगर क्वेश्चन इतना ही, क्वेश्चन में यही बात होती समझने की, तो फिर मैं इस क्वेश्चन पे इतने सारे सितारे, 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी सारी चीजें तो लिखवाता नहीं। तो क्वेश्चन में कुछ है,
जो आपको आइडियली हर क्वेश्चन में वैसे चेक करना चाहिए। जब भी स्पेशली एग्जाम में करोगे आपको हर क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी चाहिए। क्या? फटाफट से देखो, मुझे बताओ हमारे पास कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैं अवेलेबल प्रॉफिट बोलता हूं। हमारे पास एप्रोप्रिएशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कितनी चॉकलेट पड़ी हुई है, ये देखो मेरे पास कितनी चॉकलेट पड़ी हुई है, कितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल प्रॉफिट का मैंने तरीका बताया था, मतलब क्या होता है, सिंपली नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो चेक करो नेट प्रॉफिट कितने थे हमारे, नेट प्रॉफिट थे 1,50,000 के, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इसमें और ऐड हो गई तो प्रॉफिट्स बढ़ गई है बेसिकली 13,600 से। तो यानी बच्चों मेरे पास 163,600 रुपीज के प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। इतने प्रॉफिट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। अब फटाफट से चेक करो कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को टोटल कितनी देनी है। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितनी देनी है, ए को 98 देनी है, बी को 64 देनी है और वी को 47 देनी है। 98 64 47 98 98 क्या था, ओहो 98 64 47 98 प्लस 64 प्लस 47 तो 90 और 6 1,50,000 प्लस 1,90,000 1,90,000 और 11 हो गया 2,00,000 1 और प्लस 2,00,000 प्लस 8 ये आ रहा है बच्चों टोटल 2,09,000। तो प्रॉब्लम पकड़ो भाई, प्रॉब्लम क्या निकली, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट्स तो हैं 163,600 के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2,09,000 का। यानी कि बच्चों हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट्स, प्रॉफिट से ज्यादा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया था, अगर ऐसा होता है तो हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद आया, क्वेश्चन भी कराया था मैंने आपको, है ना। इनफैक्ट हमने ये भी देख रखा है अगर सारी अप्रोप्रिएशंस और भी अप्रोप्रिएशंस होती है सैलरी कमीशन वगैरह, वो भी मिला के अगर ज्यादा हो जाती है तो भी हम रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन निकाल के उसमें बांटते हैं। मतलब आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो, आप चाहे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली बात बोल लो, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कॉन्सेप्ट में जो करा था, चाहे हमने सीखा था कि अगर अवेलेबल प्रॉफिट्स सॉरी अगर अप्रोप्रिएशंस अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो हम लोग रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशंस में बांटते हैं। आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो बात वही पड़ेगी आपको अल्टीमेटली। अब प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना पड़ेगा भाई। दैट इज रेशियो अगर निकालोगे तो कितना निकल के आ गया, 98:64:47, 98:64:47 इसका रेशियो मैंने बेसिकली निकाल दिया। तो अब जो हमारे प्रॉफिट्स है 163,600 के, हमें इसको इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या क्या प्रॉफिट का शेयर निकल के आ जाएगा, अगर आप इसका बंटवारा करोगे तो फटाफट से देख लो प्रॉफिट का शेयर कितना निकल के आ जाएगा, ए बी बी। तो 163,600 इंटू 98/209, 163,600 इंटू बी का हो जाएगा 64/209 और बी का हो जाएगा 163,600 इंटू 47/209। तो भाई ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हवा में बना हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना कि ये हवा में बन गया बस। चलो तो आप मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट कर लो, 76,712 कैलकुलेशन तो आप बाद में चेक कर लेना। इसके आ रहा है 50,098 और इसका आ रहा है 36,790। ये मेरे प्रॉफिट्स के बंटवारे आ गए। अब आपको प्रॉफिट्स ऐसे बांटने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के ज्यादा देना है, तो प्रॉफिट्स कम है तो आपको फिर प्रॉफिट्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, हाँ, अप्रोप्रिएशंस मोर देन
अवेलेबल प्रॉफिट, सही पकड़ा। तो आपको रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन निकालोगे तो भी यही बात आएगी, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालोगे यही बात आएगी, बिकॉज यहाँ अप्रोप्रिएशन के नाम पे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। बात समझ में आ गई। तो ये इस क्वेश्चन का यूनिक पॉइंट था, ये मेन पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। दिस वॉज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब तो कुछ बचा नहीं, अब आपको सिर्फ एडजस्टमेंट टेबल बनानी है और पूरा लंबा वाला काम करना पड़ेगा। आपको गलत प्रॉफिट्स वापस लेने पड़ेंगे और सही प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे। तो ए, बी और वी। तो पहले रॉन्ग प्रॉफिट्स को रिवर्स करो। रॉन्ग प्रॉफिट्स रिवर्स क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाई हमने पीएसआर में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स बांट रखे हैं, जबकि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटने चाहिए थे। तो मतलब गलत रेशियो ही हो गया, एक तरह से ऐसा समझ लो, गलत रेशियो का केस हो गया। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखे 2:2:1, जबकि हमें प्रॉफिट्स को इस रेशियो में बांटना चाहिए था 98:64:47, है ना। तो पहले अब आपको गलत प्रॉफिट्स को वापस लेना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और वो कितना आया था? 60-60-30 आया था, शायद चेक कर लेना। 60-60 और 30 आया था। हमें गलत प्रॉफिट्स को वापस लेना पड़ेगा, यही आया था ना 60-60-30, हमने ऊपर लिया भी था। यस, ये देखो, ये था 60-60-30। तो गलत प्रॉफिट्स को पहले वापस लो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, वो भी वापस लो भाई, वो भी छीनो पार्टनर से। गलत प्रॉफिट्स भी छीनो और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी छीनो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी भाई? ये थी 6600, 4500, 2500। 6600, 4500, 2500। तो गलत प्रॉफिट्स वापस ले लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी वापस ले ली, और अब करेक्ट प्रॉफिट जो देने चाहिए थे, करेक्ट प्रॉफिट जो हमें देने चाहिए थे वो दे दो। और वो हमने देखो यहां पे कैलकुलेट करा है 76,712, 76,712। इसका आ रहा है 50,098 और इसका आ रहा है 36,790, 36,790। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो अब आपका नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा, आपका नेट इफेक्ट निकल के आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट देख लेते कितना आ रहा है। तो इसका आ रहा है 10,112 और ये प्लस में आ रहा है, तो ये क्रेडिट हो गया। इसका आ रहा है माइनस में 14,402, माइनस का मतलब ये डेबिट हो गया। और इसका आ रहा है 4290, 4290, ये भी प्लस में आ रहा है, तो ये हो गया आपका क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गया। तो बी को डेबिट करना है, ए को क्रेडिट करना है, बी को भी क्रेडिट करना है। तो देखो एंट्री क्या बन गई? बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,402 टू जो भी था ए से, एस कैपिटल, अभीर था शायद, अभीर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 10,112, और टू विनीट्स यानी वीज कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 4290, 4290। तो चेक कर लो भाई, आंसर यही है। मतलब एंट्री तो मैच कर ही रही है, एंट्री तो मैच कर ही रही है। बाकी आप एक बार चेक कर लो, यहां से देख लो। बॉबी का कैपिटल 14,402, अभीर को क्रेडिट करना है 10,112, विनीत को क्रेडिट करना है 4,290 से। ठीक है भाई, तो बस अब कुछ नहीं है, अब तो नॉर्मल एडजस्टमेंट टेबल थी, बस ध्यान रखना है क्योंकि रॉन्ग रेशियो का केस हो गया एक तरह से। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखे थे प्रॉफिट्स, जबकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटने चाहिए थे। तो इसलिए हमें गलत प्रॉफिट्स पूरे ही वापस लेने पड़ेंगे और नए सिरे से प्रॉफिट्स को बांटना पड़ेगा। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हमको चार्ज करनी पड़ेगी। चलो जी, तो भाई इसी के साथ अब जाके मेरे साइड से पास्ट एडजस्टमेंट वाला पोर्शन खत्म हुआ है। मैंने आपको बहुत सारे वैरायटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए भाई अपनी साइड से इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो आई बिलीव नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर
चलते हैं, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर पास्ट एडजस्टमेंट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स ये भी एक काफी पसंदीदा टॉपिक है आपके सीबीएसई का, आपके सीबीएसई का ये भी एक पसंदीदा टॉपिक है। चलो जी, आओ जी। तो जैसे जैसे मैं आपको समरी करूं भाई, मैं समरी बना रहा हूं आपको इस पूरे टॉपिक की, आपको वैसे ही करना है। तो आप भी हेडिंग डालो अपने नोटबुक में, रजिस्टर में, कोशिश करना फ्रेश पेज पे डालो, सेंटर में डालना गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको फटाफट से एक समरी बनवा देता हूं। तो दो तरह की गारंटी की यहां पे बात होती है। एक होती है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू पार्टनर, यानी एक जगह हम लोग पार्टनर को कोई गारंटी मिलती है प्रॉफिट्स, मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी मिलती है पार्टनर को। एक गारंटी होती है ऑफ मिनिमम अर्निंग्स टू फर्म, यानी एक जगह फर्म को गारंटी मिलती है कुछ मिनिमम कमाई की। ठीक है, गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग्स टू फर्म अपने आप में एक मेन गारंटी है। लेकिन जब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स टू पार्टनर्स की बात करते हैं, जहां पार्टनर्स को गारंटी मिलती है, ये फर्दर फिर दो तरह की गारंटी हो जाती है। यहां पे फर्दर दो तरह की गारंटी की बात होती है। एक होता है गारंटी बाय फर्म, एक होता है गारंटी बाय फर्म, दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। मतलब सारे बचे हुए पार्टनर्स गारंटी मिलके देते एक पार्टनर को। और एक होता है गारंटी बाय पार्टनर, गारंटी बाय अ पार्टनर, पे फोकस करना, एक पार्टनर अकेला गारंटी देता है। मतलब जब पार्टनर को गारंटी देने की बात आती है तो या तो भाई बचे हुए सारे पार्टनर्स मिलके एक पार्टनर को गारंटी देते हैं, या तो एक अकेला पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी देता है। इसको हम लोग पर्सनल गारंटी भी बोलते हैं, इसको हम लोग पर्सनल गारंटी भी बोलते हैं। जहां पे एक अकेला पार्टनर किसी पार्टनर को गारंटी देता है, इसको हम लोग पर्सनल गारंटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी तरह की गारंटीज अगर मैं ओवरऑल देखूं तो कितनी निकल के आ गई, तीन गारंटीज निकल के आ गई। एक आ गई गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर बाय फर्म, एक आ गई गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू पार्टनर बाय अ पार्टनर यानी पर्सनल गारंटी, और तीसरी आ गई गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग्स टू फर्म। तो बेसिकली तीन तरह की गारंटी यहां पे निकल के आ गई। अब कभी कभी आपके एग्जाम में इनफैक्ट एमसीक्यू आ भी रखा है एक बार, वो ऑर्डर पूछता है भाई अगर तीन गारंटी है, मानो किसी सिनेरियो में तीनों गारंटी चल रही है, तो आप कौन सी गारंटी को प्रेफरेंस दोगे, किस ऑर्डर में गारंटी को फुलफिल किया जाएगा। मानो तीनों ही गारंटी है, गारंटी बाय फर्म भी है, गारंटी बाय पार्टनर भी है, और गारंटी टू फर्म भी है, तीनों गारंटीज हैं। तो किस ऑर्डर में गारंटी को पूरी करी जाएगी। तो अगर भाई तीनों गारंटी होती है तो सबसे पहली प्रेफरेंस इस वाली गारंटी को मिलती है। तो आप ये भी बना लो, और ये एमसीक्यू में आ चुका है, एक बार सिंपल आया था, ऑर्डर उसने पूछ लिया था एमसीक्यू में कि किस ऑर्डर में गारंटी पूरी करी जाती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो पहली इंपॉर्टेंस यानी पहली प्रायोरिटी दी जाती है गारंटी ऑफ मिनिमम अर्निंग्स टू फर्म को। उसके बाद दूसरी प्रायोरिटी दी जाती है, दूसरा प्रेफरेंस दिया जाता है गारंटी बाय फर्म को, और लास्ट प्रेफरेंस दिया जाता है पर्सनल गारंटी को। इसी ऑर्डर में गारंटी पूरी करी जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लो भाई, आपके लिए ये समरी हो जाएगी। ठीक है ना, फिर लिखो यहां पे, फिर आप लिखना, अब यहां एरो डाल के लिखो गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर। तो मैं इस वाली गारंटी की बात कर रहा हूं,
यानी रिमेनिंग पार्टनर जब गारंटी देते हैं तो यहां पे लिखना डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न इन एग्रीड रेशियो, इन एग्रीड रेशियो गिवन इन क्वेश्चन। तो जब सारे बचे हुए पार्टनर्स मिलके गारंटी देते हैं तो जो भी रेशियो बताई होती है कि भाई इस रेशियो में गारंटी दे रहे हैं, इक्वली दे रहे हैं, 2:1 में दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, तो अगर कोई डेफिशिएंसी आती है गारंटी की, भाई अगर कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो जो भी एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में गारंटी फुलफिल करी जाती है। ठीक है ना। अच्छा, अगर गारंटी गिवन नहीं है कैसे फुलफिल करी जाएगी? अगर इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर रेशियो गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, तो फिर देन इन रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गारंटीइंग पार्टनर्स, गारंटीइंग पार्टनर्स। ठीक है ना। तो धीरे धीरे सब दिखेगा। अगर आपको गिवन ना हो, अगर रेशियो ना गिवन हो कि किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करनी है, किस रेशियो में गारंटी दी जा रही है, तो फिर जो भी पार्टनर्स गारंटी दे रहे होते हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के, उनके आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गारंटी को फुलफिल करा जाता है। ठीक है ना। तो धीरे धीरे, वैसे बहुत ही इजी टॉपिक है एज कंपेयर टू पास्ट एडजस्टमेंट, है बहुत ही आसान टॉपिक है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर आना 82 पे, क्वेश्चन नंबर 82 पे आना है, इससे हम लोग बात करना शुरू करेंगे। तो आ जाओ अपने पीडीएफ में, हमारे क्वेश्चंस के पीडीएफ में हमें क्वेश्चन नंबर 82 पे जरा आना है। क्वेश्चन नंबर 82, तो पढ़ता हूं क्या कहता है ये। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। C is given guarantee that his minimum share of profits in any year would be at least 50,000। तो C को गारंटी दी जा रही है कि भाई उसका किसी भी साल प्रॉफिट में शेयर एटलीस्ट मिनिमम शेयर रहेगा 50,000 का। तो डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बॉर्न बाय A एंड B इक्वली। तो दिख गया, ये वो वाला केस है, गारंटी बाय फर्म का केस हो गया। और यहां पे आपको रेशियो गिवन है, आपको रेशियो क्वेश्चन वाले ने बता दी। वो कह रहे हैं अगर डेफिशिएंसी आती है तो ए और बी आपस में बराबर बराबर डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज 4 लाख रुपीस। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इससे मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सीक्वेंस में मैं काम करवा रहा हूं आपको, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं आप वैसे करो। आप जब खुद भी पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ना है आपको, तो आपसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं। मैं आपको कराता ही ऐसे सीक्वेंस में हूं क्योंकि मुझे पता है भाई कौन सी चीज क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कहां से करनी है। तो मैं आपको अकॉर्डिंगली उस ऑर्डर में कराता हूं। तो आप मेरे साथ साथ उस ऑर्डर को फॉलो करोगे, इसी ऑर्डर में खुद पढ़ाई करोगे तो आपसे कोई चीज मिस नहीं होगी। ये मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूं, मैं, ये मेरी गारंटी हो जाएगी। ठीक है, प्रोवाइडेड आप करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो, वरना नहीं, फालतू में नहीं गारंटी देता मैं किसी को। ठीक है, तो पहले फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दूंगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। चलो एनीवे, तो क्वेश्चन 82 पढ़ लिया। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि सी पार्टनर है, उसको गारंटी दी गई है कि भाई उसका 50,000 का प्रॉफिट का शेयर होगा ही होगा। और गारंटी ए और बी मतलब बचे हुए पार्टनर्स ने दी है और बराबर बराबर दी है, इक्वली, यानी वो डेफिशिएंसी इक्वली बियर करेंगे। तो पहली बात कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चीजें समझना, इंपॉर्टेंट चीजें पहचानना आपको सीखनी है। पहली बात क्या, स्टार डाल के लिखो, पार्टनर टू whom गारंटी इज गिवन। जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उस पार्टनर को हम बोलते हैं गारंटीड पार्टनर। गारंटीड पार्टनर, मेरे इस सवाल में वो कौन है? सी है। सी को गारंटी मिली है, तो जिस पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की या जो भी है गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं गारंटीड पार्टनर। ठीक है ना। इसी तरह से पार्टनर्स हु गिव द गारंटी,
दैट इज हु विल बियर द डेफिशिएंसी, हु विल बियर द डेफिशिएंसी। जो पार्टनर्स दे रहे हैं गारंटी, जो अगर गारंटी में कोई कमी आएगी तो उसको खुद अपने पास से झेलेंगे उस गारंटी को, तो भाई ऐसे पार्टनर्स को या इन पार्टनर्स को बोला जाता है गारंटीइंग पार्टनर्स। इनको बोला जाता है गारंटीइंग पार्टनर्स। मेरे इस क्वेश्चन में वो हैं ए और बी, क्योंकि ए और बी बोल रहे हैं कि भाई हम मिलकर सी को गारंटी दे रहे हैं, डेफिशिएंसी हम बियर करेंगे, हम बोझ उठाएंगे डेफिशिएंसी का। ठीक है, तो ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको एंट्री भी बता दूंगा कैसे करनी है, सब बताऊंगा, बहुत ही क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट है, मैं सीधा क्वेश्चन से आपको सिखा रहा हूं। अब प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। चलो जी, तो पहले ए बी और सी, थोड़ी सी जगह छोड़ छोड़ के देखो कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले तो जो एक्चुअल प्रॉफिट बनता है ए बी सी का अपने रेशियो के हिसाब से वो निकाल लो। तो इनका रेशियो 5:4:1 है और प्रॉफिट 4 लाख के हैं। तो 4 लाख के प्रॉफिट्स को अगर 5:4:1 में करोगे तो कैसे कैसे बढ़ जाएगा, तो 10 से डिवाइड करा तो 40,000 आ गया, तो 40 इंटू 5 हो गया 2 लाख, 40 इंटू 4 हो गया 1,60,000 और 40 इंटू 1 हो गया 40,000। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने प्रॉफिट्स को नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स कितने गिवन थे, 4 लाख के, रेशियो कितना गिवन था 5:4:1, मैंने इसको एज इट इज बांट दिया। ठीक है ना, तो पहले हमने प्रॉफिट्स को बांट दिया। तो पहले हमने कुछ नहीं किया, टोटल 4 लाख के प्रॉफिट्स को बांट दिया, 4 लाख के प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांट दिया 5:4:1 में, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हमें चेक करना है कि भाई सी पार्टनर को गारंटी मिली हुई है, कितने प्रॉफिट की गारंटी मिली हुई है, 50,000 की। इसको मिल अभी प्रॉफिट मिल कितना रहा है, 40,000 का मिल रहा है। तो क्या प्रॉफिट कम मिल रहे हैं, द आंसर इज यस। क्या गारंटी में कमी आ रही है, द आंसर इज यस। कितनी की कमी आ रही है, 10,000 की। 50,000 के प्रॉफिट मिलने ही मिलने हैं, लेकिन अभी इसका 40,000 का शेयर बन रहा है। तो इसका मतलब सी को और फर्दर एडिशनल एक्स्ट्रा 10,000 के प्रॉफिट देने पड़ेंगे ताकि उसका 50,000 का गारंटी प्रॉफिट जो है वो उसको मिल जाए। और ये 10,000 के जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट दिए जा रहे हैं सी को, वो कौन देगा, वो गारंटिंग पार्टनर्स देंगे, यानी ए और बी देंगे। तो ए और बी अपने शेयर में से प्रॉफिट्स को दे देंगे सी को। कैसे देंगे, उसने इक्वली बोला था, तो आधा आधा। तो 10,000 का आधा ए देगा, 10,000 का आधा बी देगा, मतलब 5,000 रुपए वो अपनी जेब से अपने शेयर में से दे देंगे सी को। तो फाइनल प्रॉफिट्स कितने निकल के आ जाएंगे, ए के अब आ जाएंगे 1,95,000। कैसे, 2 लाख में से 5,000 उसने अपने शेयर में से दे दिया तो बच गए 1,95,000। इसी प्रकार से बी के बच जाएंगे 1,55,000, अपने शेयर में से 5,000 उसने भी दे दिया, और फाइनल आपका ये 4 लाख का बंटवारा ऐसे हो गया। तो फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मैं ब्लू से कलर कर देता हूं। ए को 1,95,000 मिला, बी को 1,55,000 मिला और सी को 50,000 मिला। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई भाई, ऐसे आपको बंटवारा करना होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, क्वेश्चन ने तो आपसे बोला था पास जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो आओ, तो मेरे साथ साथ जर्नल एंट्रीज करना। देखो अब जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, तो पहली एंट्री हम नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये वाले जो प्रॉफिट्स हमने नॉर्मली पहले बांटे, हम ये बांट देंगे। और इसकी एंट्री क्या होती है आपको पता ही होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट
टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो टोटल 4 लाख के प्रॉफिट्स थे, कैसे कैसे बांटे थे हमने, 2 लाख 160 एंड 40, 2 लाख 160 एंड 40। तो पहले तो नॉर्मल मैंने प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया ए बी और सी में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये तो पहली बात हो गई नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बात हो गई नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके बाद आपको अगला जो काम करना है वो है डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट, डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट। तो यहां पे डेफिशिएंसी आई कितनी की थी, 10,000 की आई थी, और वो किसने बियर करी थी, 5-5 हजार रुपए ए और बी ने बियर करी थी। तो डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, मैं यहां पे एंट्री लिख देता हूं। इसमें हम लोग गारंटीइंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, गारंटीइंग पार्टनर को डेबिट करते हैं, और गारंटीड पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, गारंटीड पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ये आपकी आ जाती है गारंटी की एडजस्टमेंट, मतलब डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट की एंट्री आती है। तो अकॉर्डिंगली यहां पे देखो क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गारंटीइंग पार्टनर कौन है, ए है और बी है, और ये कितना कितना डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं, आधा आधा 10,000 का, मतलब 5,000 और 5,000। और गारंटीड पार्टनर को क्रेडिट करना है, तो गारंटीड पार्टनर सी है, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। ये एंट्री आपकी बन जाती है फॉर डेफिशिएंसी एडजस्टमेंट। ठीक है ना भाई। चलो कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, फटाफट से बता दो कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80। चलो तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है ये। A, B and C were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000 rupees. Profit for the year ended 31st March 2023 is 3,15,000. You are required to show appropriation among the partners. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पता, मतलब सिंपली आपको डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। मतलब जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन करके यहां पे बताई थी पिछले क्वेश्चन में, ये वाली जो मैंने ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताई थी, ये वाली आपको ये करके बतानी है, दैट्स इट। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे गारंटीड पार्टनर कौन है, अगर आप देखोगे किस पार्टनर को गारंटी मिल रखी है, सी को मिल रखी है, फिर से सी को मिल रखी है। कितने रुपए की गारंटी मिल रखी है, 75 की। लेकिन गारंटी किसने दी, गारंटी किसने दी, अब कुछ नहीं लिखा तो ऑब्वियसली बचे हुए पार्टनर्स ने ही दी होगी। सवाल उठा किस रेशो में, किस रेशो में दी। पिछला क्वेश्चन मैंने जो कराया उसमें उसने बोला हुआ था इक्वल, यहां उसने बोला था कि भाई डेफिशिएंसी इक्वली बॉन्ड होगी, यहां उसने ये नहीं बताया। तो अब क्या करोगे, तो अब आपको जो गारंटी दे रहे हैं पार्टनर, अगर मैं ए बी और सी का रेशियो बोलूं तो क्वेश्चन ने 4:2:1 बताया है। सी तो मेरा बन गया गारंटीड पार्टनर, मेरे गारंटीइंग पार्टनर कौन है, ए और बी है। अब कुछ नहीं बताया, तो जो गारंटीइंग पार्टनर होते हैं वो डेफिशिएंसी को अपने आपसी रेशियो में बियर करते हैं, तो वो 4:2 यानी 2:1 के रेशियो में बियर करेंगे, इस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। तो जो भी गारंटी दे रहे होते हैं पार्टनर्स यानी गारंटिंग पार्टनर्स, वो अपने आपसी रेशियो में बियर करते हैं, अगर गिवन ना हो क्वेश्चन में। तो गिवन हो तो बात ही खत्म, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो गिवन था इक्वली, फिर तो दिक्कत ही खत्म। दिक्कत आएगी जब गिवन ना हो, बात समझ आ रही है। बाकी वही सेम क्वेश्चन है, बस ये वाला पॉइंट समझने वाला है इसमें, रेस्ट सेम क्वेश्चन,
मैं लिख देता हूं, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम एज बिफोर, रिमेनिंग क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली सेम एज बिफोर, मतलब बाकी बिल्कुल सेम है, बस ध्यान क्या रखना है कि डेफिशिएंसी किस रेशियो में बियर होगी। तो मैं अगर मैं जल्दी जल्दी से काम करूं ए बी और सी, तो पहले वही, पहले नॉर्मल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। तो नॉर्मल 3,15,000 के प्रॉफिट्स है, इसको आपको 4:2:1 के रेशियो में बांटना है। तो 3,15,000 के प्रॉफिट को अगर आप 4:2:1 में बांटोगे तो ए का आएगा 1,80,000, बी का आएगा 90 और सी का आएगा 45, सी का आएगा 45। अब सी तो ठहरा मेरा गारंटीड पार्टनर, कितनी की गारंटी दे रखी है इसको हमने, 75,000 की। हमने कितनी गारंटी दे रखी है, 75 की, जबकि उसका प्रॉफिट अभी आ कितना रहा है, 45। तो क्योंकि भाई हमने इसकी 75 की गारंटी दे रखी है, हमें अभी 45 ही दिया है, तो हमें इसको कितना प्रॉफिट और देना पड़ेगा, हमें 30,000 का प्रॉफिट और देना पड़ेगा, हमें 30,000 का प्रॉफिट इसको और देना पड़ेगा। और ये 30,000 का प्रॉफिट कौन बियर करेगा एक्स्ट्रा, ये कौन बियर करेगा, ये ए और बी अपने आपसी रेशियो यानी 4:2 यानी 2:1 में बियर करेंगे। बस बाकी मैंने कहा ना वही सेम क्वेश्चन है। तो 30,000 इंटू 2/3 माइनस ये आएगा 30,000 इंटू 1/3। तो ये 20 और 10 के हिसाब से ये कितना बन गया, इसका बन गया 1,60,000, इसका बन गया 80 और इसका तो अपना 75 बन ही गया। तो इस तरह से आपके 2,15,000 रुपए के जो प्रॉफिट्स थे वो बढ़ जाएंगे। 2,15,000 थे ना, कितने आए थे टोटल, 3,15,000 थे, ठीक है। 3,15,000 के जो प्रॉफिट्स है वो इस तरह से बढ़ जाएंगे यहाँ पे 3,15,000, ठीक है ना। तो मेन मतलब ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई ए और बी किस रेशियो में डेफिशिएंसी बियर करेंगे, क्योंकि कुछ नहीं गिवन तो वो आपने आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 4:2 या फिर 2:1 के रेशियो में इसको बियर करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो क्या रखना है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान रखना, आप चाहे लिख भी दो, guaranteed partner will be given guaranteed profit even in case of loss unless otherwise agreed। यानी कि अगर कुछ और ना बताए तो गारंटीड पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इवन इफ अगर फर्म में लॉस हुआ हो तो भी, अगर लॉस भी हुआ है तो भी प्रॉफिट मिलेगा भाई गारंटीड पार्टनर को, अनलेस एंड अनटिल भाई एग्रीमेंट ऐसी हुई हो कि नहीं भाई लॉस के केस में नहीं मिलेगा। अगर वो बता दिया जाए आपको क्लियरली तो अलग बात है, नहीं बताया जाए, वैसे क्वेश्चन में नहीं बताता ऐसा कुछ हो, तो आपको अपने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लॉस भी है तो भी पार्टनर को गारंटीड प्रॉफिट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पे भी आई थिंक एक क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट करके कंटिन्यूएशन में लिखना, क्वेश्चन नंबर 86, इस पे आपका क्वेश्चन नंबर 86 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 86, तो कह रहा है अश्मीत, अब्बास एंड करमान आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो 3 पार्टनर है, अश्मीत, अब्बास और करमान। अब्बास इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,50,000 पर एनम। तो अब्बास मेरा क्या बन गया, अब्बास मेरा गारंटीड पार्टनर बन गया, और कितनी की प्रॉफिट दे रखी है उसको, गारंटी कितनी की दे रखी है, 1,50,000 की। द फर्म, अब देखो ध्यान से, फर्म इंकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ 30,000 रुपए। तो जाहिर सी बात है भाई, अगर फर्म में लॉस हुआ है तो किसी भी पार्टनर को प्रॉफिट तो मिलने नहीं वाला, सबको लॉस ही मिला होगा। लेकिन भाई हमने अब्बास को तो गारंटी दी थी कि तेरे को तो प्रॉफिट मिलेगा 1,50,000 का, जबकि मिल रहा है लॉस। तो यहां पे हमें बस क्या ध्यान रखना है कि अगर लॉस भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, तो भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी, आपको गारंटी देनी पड़ेगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर।
तो अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, हाउ विल यू सॉल्व इट? तरीका वही है भाई, तरीका वही है। पहले जो प्रॉफिट्स या जो भी ये लॉसेस जैसे बटने चाहिए वो बांटो एज पर नॉर्मल पीएसआर, फिर गारंटी चेक करके उसको आप डील करो। तो जैसे मेरे यहां पे 3 पार्टनर्स हैं, एक है कौन, अश्मीत, एक है अब्बास और एक है करमान, या जो भी नाम था, क्या नाम था उसका, करमान, सही था, करमान। करमान, ठीक है ना। तो पहले तो भाई जो ओरिजिनल प्रॉफिट और लॉस जैसे बटते वैसे आप इसको बांट दो। तो ओरिजिनली तो देखो 30,000 के लॉस हैं, तो मैं -30,000 लिख देता हूं, लॉस है ये। इसको आपको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 3:2:1 में बांटना है, सबको लॉस मिलेगा। तो कितना कितना लॉस मिलेगा, अश्मीत को 15,000 का मिलेगा, इसको 10,000 का मिलेगा और करमान को 5,000 का मिलेगा। तो ये तो देखो माइनस माइनस में मैंने लॉस दे दिया। लेकिन अब्बास तो मेरा क्या है, अब्बास तो मेरा गारंटीड पार्टनर है। इसको मैंने कितनी की गारंटी दे रखी है, इसको मैंने कितनी की गारंटी दे रखी है, मैंने इसको 1,50,000 की गारंटी दे रखी है, मैंने इसको 1,50,000 की गारंटी दे रखी है। प्रॉफिट की गारंटी दिया, अभी आ रहा है लॉस, अभी 10,000 का लॉस आ रहा है। तो मुझे बताओ डेफिशिएंसी कितनी होगी। मुझे यहां प्रॉफिट चाहिए 1,50,000 का, अभी लॉस है मतलब -10,000 है। तो गारंटी कितने और मतलब कितने रुपए की डेफिशिएंसी मुझे इसको देनी पड़ेगी। सर इसको मुझे 1,60,000 की डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी, मुझे 1,60,000 की डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी, तब जाके इसका प्रॉफिट 1,50,000 आएगा। और ये कौन देगा, ये अश्मीत और करमान देंगे। कौन से रेशो में देंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, अपने आपसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में देंगे, ठीक है ना। तो अपने शेयर में से अश्मीत और करमान फर्दर और लॉस दे देंगे, मतलब प्रॉफिट दे देंगे। तो इसका बन जाएगा 1,60,000 इंटू क्या रेशो में देंगे भाई, अब चेक कर लो। अब तो आपको समझ आ गया, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो 3:1, 3:1 अश्मीत और करमान है ना, तो 3:1 उनका आपसी रेशियो है। तो इंटू 3/4 ये आ जाएगा 1,60,000 इंटू 1/4। तो ये कितना आ गया फाइनली, तो 40, 1,20,000 ये आ गया, माइनस में 1,35,000 और ये 40 और ये आ गया माइनस में 45। तो अभी भी अगर आप चेक करोगे, अभी भी आप अगर चेक करोगे तो अभी भी आपका यहाँ लॉस 30,000 का ही बटा है। लेकिन कैसे बटा, अब्बास के तो बल्ले बल्ले हो गए, उसको तो गारंटीड प्रॉफिट मिल गए, लेकिन अश्मीत और करमान इनके लॉसेस बढ़ गए। बेसिकली उन्होंने अपने लॉसेस बढ़ा के, अपने लॉसेस बढ़ा के बेसिकली उन्होंने अब्बास को प्रॉफिट का, मिनिमम प्रॉफिट का शेयर दे दिया। ठीक है भाई। इसी चीज को करने का मतलब लॉस के केस में, जैसे लॉस वाला केस था, इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका और होता है। इसको करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका और होता है, क्या होता है, आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के देखो। इसको ही करने का एक तरीका और होता है कि आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। मैं आपको एक इसी का काम को, इसी कैलकुलेशन करने का, क्योंकि लॉस का केस है ना, तो इसलिए सिखा रहा हूं, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ लॉस का केस है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूं। आप ऐसे ही कर रहा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। तो जैसे कि उसने नेट लॉस दे रखे हैं 30,000 के, उसने आपको नेट लॉस दे रखे हैं 30,000 के, और आपको पता है कि आपको अब्बास को मिनिमम प्रॉफिट देना है। तो आप यहां पे लिख दो टू अब्बास कैपिटल, क्योंकि हमें मिनिमम प्रॉफिट देना ही देना है। मिनिमम प्रॉफिट कितने रुपए का मिनिमम प्रॉफिट देना है हमको, 1,50,000। तो इससे क्या होगा, अगर मैं ये 1,50,000 के प्रॉफिट दे दूंगा तो ये टोटल 1,80,000 आ जाएगा, और बेसिकली लॉसेस बढ़ जाएंगे, फाइनल लॉसेस बढ़ जाएंगे, ये 1,80,000 का लॉस हो जाएगा। और ये लॉस जो 1,80,000 का है वो बाकी पार्टनर्स, यानी जो भी नाम था, क्या नाम था इनका, अश्मीत और करमान, ये आपस में शेयर कर लेंगे, अश्मीत और करमान।
वही अपने आपसी रेशियो में कितना था इनका आपसी रेशियो 3:1, 3:1 के रेशियो में ये शेयर कर लेंगे। तो अगर आप 3:1 के रेशियो में इसको बांटोगे तो ये देखो वो आ जाएगा 40, 4 4 16 और 45 ये आ गया और 1,35,000 ये आ गया। तो आप देख सकते हो ऐसे करके भी आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो। ये और ये यही हमने ऊपर भी निकाला। देखो अश्मीत का लॉस है 135, करमान का लॉस है 45, अब्बास का प्रॉफिट है 1,50,000। तो आप ऐसे भी करके यहाँ पे कैलकुलेशन अपनी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो मैंने गारंटी टू पार्टनर की बात कर ली, जहां पे फर्म पार्टनर को गारंटी देती है उसकी बात तो मैंने आप लोगों से कर ली। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ गारंटी की, दैट इज पर्सनल गारंटी। तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं पर्सनल गारंटी। ये तो बहुत आसान होती है, पर्सनल गारंटी में कोई चक्कर ही नहीं होता क्योंकि इसमें एक ही पार्टनर बियर करता है अकेला। यहां पे एक ही ओनली वन गारंटिंग पार्टनर, सिंपली स्पीकिंग यहां एक ही गारंटिंग पार्टनर होता है हु बियर्स द डेफिशिएंसी। तो यहां पे एक अकेला गारंटिंग पार्टनर होता है जो अकेला सारी डेफिशिएंसी बियर करता है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आपका है वो है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, मैं फटाफट फटाफट डिस्कस कर रहा हूं, रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर 81, पहले मैं अपना डिस्कशन पूरा कर लू ना। क्वेश्चन नंबर 81 किधर गया, ये रहा, ये देखो। तो मैं बस डिस्कस कर रहा हूं, बाकी आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये कह रहा है एक्स वाई एंड जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2022 to share profits in the ratio of 4:3:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after allowing interest on capital at the rate of 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है भाई। तो कह रहे जेड को गारंटी मिली किसके थ्रू, एक्स से थ्रू। एक्स ने पर्सनली गारंटी दी, एक्स ने पर्सनली गारंटी दी जेड को कि भाई तेरा जो प्रॉफिट का शेयर होगा पूरे साल में 80,000 से कम नहीं होगा, मिनिमम 80,000 होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्स के है 3 लाख, वाई का है 2 लाख, जेड का है 1,50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 1,60,000। तो प्रॉफिट भी बता रखा है 1,60,000 का है। आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो आओ फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो तो फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं। एक सेकंड। चलो तो सबसे पहले यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए का प्रॉफिट उसने बता रखा है, हमने ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रखा है, 1,60,000 का, 1,60,000। ठीक है ना।
फिर दे दो यहाँ सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना भाई, एक बात का बहुत गौर से देख लेना, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2022 को, और ईयर कब एंड हो रहा है? ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। यानी कि इस क्वेश्चन में 6 महीने ही बिजनेस चल रहा है साल में। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने का ही आपका पूरा साल है, पूरा साल ही 6 महीने का है। तो ध्यान से देखना भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना तो है, लेकिन कितने महीने का देना है? 6 मंथ्स का देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 मंथ्स का मिलेगा, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6/12 करना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो पूरे साल का कितना बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%, कैपिटल ईयर है, तो 30/20/15, 30/20/15, लेकिन इसका आधा कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, तो एक्स का आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 10, और इसका आ जाएगा 7500। तो टोटल 22,500, और ये आ गया टोटल, यहां लिख देता हूं 32,500, 32,500। तो प्रॉफिट्स मेरे कितने बच गए? मेरे प्रॉफिट्स कितने बच गए फाइनल? तो मेरे प्रॉफिट्स बच गए, चेक कर लो, 1,60,000 में से 32,500 चले गए, तो ये बच गए 1,27,500 के, 1,27,500 के प्रॉफिट्स बच गए, जो मुझे एक्स वाई और जेड के बीच में बांट देना है। अब बंटवारा मैं नीचे करके दिखाता हूं, 1,60,000। तो बंटवारा कैसे होगा? बंटवारा कैसे होगा? एक्स वाई और जेड, गारंटी किसने किसको दे रखी है? एक्स ने जेड को दे रखी है, एक्स ने जेड को दे रखी है। तो मैं ऐसे बना लेता हूं, एक्स ने गारंटी जेड को दे रखी है। कितनी की गारंटी दे रखी है? कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दे रखी है? मैं यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं, उसने बोला, चेक कर लो, उसने बोला हमने कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दे रखी है? 80,000, 80,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी दे रखी है। लेकिन इन अ ईयर, मतलब ये तो पर एनम है, एक साल का, तो 6 महीने का कितना होगा? क्योंकि साल में तो 6 महीने ही चल रहे हैं ना। तो अगर एक साल के 80,000 के प्रॉफिट्स की गारंटी है, तो एक 6 महीने की कितनी होगी? 40,000 की। तो हमें इस क्वेश्चन में कितनी गारंटी लेके चलनी है? 40,000। क्यों? क्योंकि साल में 6 महीने ही पड़ रहे हैं, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो हमें 6 महीने का ही गारंटी लेना है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी पहले नॉर्मली प्रॉफिट्स बांट दो, तो नॉर्मल हमारे प्रॉफिट्स कितने निकल के आए? 1,27,500 के, 1,27,500। इसको नॉर्मली बांट दो पहले 1,27,500 के प्रॉफिट्स को, तो 4:3:3, तो 1,27,500 चलो, तो ये कितना आ रहा है? एक्स का आ रहा है 51,000, वाई का आ रहा है 38,250, और जेड का भी आ रहा है 38,250, जेड का भी आ रहा है 38,250, ठीक है ना। लेकिन हमें मिनिमम कितने प्रॉफिट्स देने हैं? हमें जेड को 40,000 के प्रॉफिट्स देने हैं, तो जेड के प्रॉफिट्स 40,000 होने चाहिए। तो इसका मतलब इसको कितने एडिशनल प्रॉफिट्स देने पड़ेंगे हमको? हमें यहां पे 1750 का प्रॉफिट और देना पड़ेगा, हमें 1750 का प्रॉफिट और देना पड़ेगा। और ये कौन देगा? अपने शेयर में से एक्स देगा सिर्फ, क्योंकि एक्स ने पर्सनल गारंटी दी आपके, वाई कुछ नहीं करेगा, सारा गारंटी एक्स देगा, ठीक है ना। तो बस फाइनल प्रॉफिट्स आ गए आपके, तो इसका 40 आ गया, इसका 38,250 आ गया, और इसके इसमें से हट गए ये, तो बच गए आपके 49,250 बचे, शायद 49,250 बच गए। तो इस तरह से 1,27,500 के प्रॉफिट्स आपके यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो बस लिख देते हैं 49,250 यहाँ पे, 38,250 यहाँ पे, और 40,000 के प्रॉफिट जेड के। तो ये मेरा फाइनल बंटवारा हो गया प्रॉफिट्स का, और क्वेश्चन ने यही मांगा था आपसे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा था, ठीक है ना। चलो, तो मैं क्वेश्चंस बता देता हूं आपको होमवर्क में क्या करने हैं। तो होमवर्क में लिखना,
होमवर्क में लिखना, हमारी जो पीडीएफ है, क्वेश्चन की पीडीएफ जो मैंने दे रखी है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 70 to 78, इसमें जो भी बैलेंस क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए अभी तक वो आपको करने हैं। इलस्ट्रेशंस वगैरह तो आप कर ही रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं, वो तो आपकी करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 83 और 85, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आपको करना है। चलो जी।